यह संकल्प यात्रा शुरू करेंगे, बिहार बचाने का संकल्प यात्रा, आम आदमी को बचाने का यात्रा। और केंद्र सरकार के नफरत की राजनीति, समाज तोड़ने की राजनीति और देश को भयंकर नफरत के बीच ले जाने की राजनीति, हिंदू मुसलमान करने की राजनीति, इसके खिलाफ आज बैठक थी और इसीलिए यह संकल्प आज लिया गया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नीतीश कुमार को कि 20 साल में आपकी नींद पूर्णिया के लिए नहीं टूटी। आज मेरे आग्रह पर और लगातार 5-7 बार सदन के भीतर पूर्णिया एक्सप्रेसवे, पूर्णिया रेल, पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच, पूर्णिया एयरपोर्ट के मुद्दों पर आप गए, निमंत्रण नहीं दिए, कोई बात नहीं। नीतीश जी, कोई बात नहीं, आपका प्रोटोकॉल पप्पू यादव को नहीं बुलाया। जैसे सत्ता वाले के लिए जान जान और विपक्ष का जान सस्ती, इनके एमपी लोगों को खतरा है, देश के सत्ता में रहने वालों के लिए खतरा है। और जो देश के माफियाओं के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, मेडिकल आईएमए के खिलाफ, आईएमए हमें धमकी देता है, आईएमए की मैं इज्जत करता हूं, डॉक्टर को मैं सम्मान, गलत डॉक्टर, गलत नर्सिंग होम को खत्म करना होगा और गलत तरीके का विरोध आईएमए को भी करना चाहिए। मैं हड़ताल के खिलाफ था और मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद आप हड़ताल खत्म नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया, सीबीआई इंक्वायरी हो गए, तब भी आप हड़ताल में रहे। 18 जानें ले ली गई। डॉक्टर इस हत्या में इन्वॉल्व हैं, माफिया इन्वॉल्व हैं, इसमें बलात्कार घटना मरने के बाद भी। लेकिन आपको दलित का, गरीबों के बेटी का बलात्कार हुआ, उत्तराखंड में हुआ, वो नजर नहीं आया। इसलिए जो सिस्टम लड़ाई है मेरी, वो है, और हम लोग ऐसे किसी भी विचारधारा का विरोध करेंगे जो देश के जनता के हित में नहीं हो। कुछ भी पूछना हो तो पूछ लीजिए। सर, अभी आप एक आदमी बेचारे, उनको पता ही नहीं है कहां जा रहे हैं, कहां आ रहे हैं। अब एमपी के नाते मेरा प्रोटोकॉल बनता है, आपको बुलाना चाहिए था। और अभी एक राजकीय कार्यक्रम है, उसमें भी वहां के मंत्री का नाम है, सांसद का नाम नहीं है। तो इतना डर तो इनके पदाधिकारी को है। नीतीश कुमार को पांड्या के तरह चला रहे हैं लोग, जैसे नवीन दा को चला रहे थे। नीतीश कुमार को पता ही नहीं होगा कि पप्पू यादव, मेरे कारण सारे सवाल, 20 सालों से एयरपोर्ट की चर्चा नहीं थी, मात्र 20 दिनों के अंदर बिहार में एयरपोर्ट की चर्चा हुई। मात्र 432 करोड़ का प्रोजेक्ट लाए ना, कृपा किए हैं। उत्तर प्रदेश अन्य जगहों पर 7, 8, 12 एयरपोर्ट। भैया ये तो आप उनसे ना पूछिएगा कि पप्पू यादव से ही सारे पदाधिकारी और सारे नेताओं को डर क्यों होता है, उनसे पूछिए। हम नीतीश कुमार को सम्मान देते हैं। उन्होंने मेरे पूर्णिया में मेरे भावनाओं के अनुकूल, और जो मुद्दा मैंने मंत्रालय और सदन में उठाया, आज हमारी जीत, पूर्णिया के जनता की जीत है कि नीतीश कुमार 20 साल के बाद सिर्फ पूर्णिया के समीक्षा के लिए गए। और 60,000 करोड़ रुपया की बात करने वाली दल 2,63,000 करोड़ रुपया दिया यूपी को, 1.5 लाख करोड़ रुपया दिया उत्तराखंड को, और ये 59,000 करोड़ रुपया पुराना पुल बक्सर का, अगले साल का बांका का बिजली विद्युत परियोजना को उठा के ले जाना भागलपुर। कोई नई योजना नहीं है। पूर्णिया का एक्सप्रेसवे जो मधेपुरा में गडकरी जी का निर्णय था, और बक्सर टू भागलपुर
सबसे कम राशि बाढ़ पर आप कह रहे 11,000। आप बिहार के स्मार्ट सिटी पर नहीं बोले, एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बनी। नदी जोड़ने वाली जो बिहार की बात थी उस पर आपने नहीं दिया। फरक्का और भीमनगर बैरेज के रिहैबिलिटेशन पर आपने नहीं दिया। आप 40,000 मेगावाट विद्युत परियोजना जो हाईडेम बनाने को लेकर के संजय झा जी भी और सब बोलते रहे, उस पर आपने नहीं दिया। आपने 3 एयरपोर्ट, पटना तो छोड़ दीजिए, रक्सौल, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, इन एयरपोर्ट को जो बढ़ाने की बात थी उस पर कुछ नहीं कहे। नए एम्स पर आपने चर्चा नहीं की, न तो बजट दिया। तो बिहार को आपने क्या दिया? एक सभी जगह 2-3 हाईकोर्ट बेंच है, बिहार में मात्र 1 हाईकोर्ट। लगभग 2-2 उपराजधानी पहले भी थी, रांची और यहां एक ही राजधानी है। तो बिहार को 59,000 करोड़ रुपया, आप तो मेरा जीएसटी भी नहीं दिए, विशेष राज भी नहीं दिए, विशेष पैकेज भी नहीं दिए, हमारे टैक्स का पैसा भी नहीं दिए। ये 59,000 करोड़ रुपया तो मेरी रॉयल्टी है, इसमें कौन सा बरबोलापन और बधाई। इसीलिए लगातार हम बिहार के विशेष राज और विशेष पैकेज, साथ साथ एसटी एससी क्रिमिनल और उसके आरक्षण को खत्म करने की साजिश, लेटरल एग्जामिनेशन को कानून को बनाकर लगातार ईबीसी ओबीसी और प्रतिभावान लड़कों को पर हमला, उद्योगपति पूंजीपति नेता और पदाधिकारी के बच्चों को लाने का एक माध्यम और सरकारी नौकरी पेशा खत्म करने की साजिश। और बिहार को इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए हम लोगों ने आज एक बैठक की, जिसमें देश में जो नफरत की सिर्फ राजनीति और आरक्षण और एसटी एससी पर हमला जो है उसके खिलाफ इस बिहार में दुर्गा पूजा छठ के बाद एक बड़ी संघर्ष और लड़ाई प्रत्येक पंचायत हम निकलेंगे। ये जो आप ये नए कानून को देख रहे हैं, ये कानून बिल्कुल बिना किसी मुस्लिम इदारा के, मुस्लिम संगठन के जिसका संबंध, देखिए चाहे सिखिज्म का कानून, चाहे बुद्ध को मानने वाले एसटी एससी का कोई कानून, चाहे ईसाईयत का कानून, चाहे हिंदुत्व का कोई कानून, जब तक आप किसी संगठन और समूह को नहीं बुलाते हैं और उनसे बात नहीं करते हैं, आप हमको बताइए कि कैसे आपने वक्फ बोर्ड जैसी चीजों को लाकर, 3 चीज इसमें है। पहला है पूंजीपति उद्योगपतियों को अरबों खरबों की संपत्ति पर अधिकार मिल जाए, 107 क्लोजर को खत्म कर दी गई। दूसरा है हिंदुस्तान की जो मस्जिद या जो ईदगाह या कब्रिस्तान रजिस्टर्ड नहीं है, गलत तरीके से आप किसी भी संगठन में आप कह रहे हैं कि 2 महिला रहेगी, वो महिला मुस्लिम नहीं कोई और भी रह सकती है। आप कह रहे हैं कि 2 हिंदू, कह रहे हैं 2 हिंदू, कलेक्टर 3, एमपी 2 5, तो 3 2 5 और महिलाएं भी 2 अलग हो गई तो 7, 11 कमेटी में 7 गैर मुस्लिम। और कल के दिन कलेक्टर के पास आके बोलिएगा ये कब्रिस्तान का रजिस्ट्रेशन नहीं है, यहां कोई दफना नहीं सकता। तो एक
देश को जिस तरीके से लगातार जातीय और धार्मिक उन्माद और एसटी एससी के आरक्षण को छेड़छाड़ करके नफरत पैदा करने की जो